दिल्ली से बड़ी खबर। बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन। बंगाल भवन के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। बीजेपी सांसद पर हमले के विरोध में प्रदर्शन किया गया। बीजेपी नेताओं ने बंगाल भवन का घेराव किया। दरअसल बीजेपी के जलपाईगुड़ी में सांसद विधायक पर हमला किया गया था और इस हमले के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बंगाल भवन के सामने आकर नारेबाजी की, हाथों में बैनर तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। वहां पर मौके पर मौजूद जवानों ने रोका उन्हें। मई अक्टूबर के पहले हफ्ते में कश्मीर और हिमाचल के कई इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई और अचानक ठंड ने पहाड़ों को सफेद चादर से ढक दिया है, जिससे वहां का नजारा दिल छू लेगा। पर्यटकों और स्थानीय लोगों के चेहरों पर अलग ही खुशी दिख रही है। ऊंचे इलाकों में बर्फबारी के साथ निचले इलाकों में भी हल्की बारिश और ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि सर्दियां इस बार समय से पहले ही आ जाएंगी। ये 25 तस्वीरें 25 अलग अलग इलाकों की आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल तक, और हिमाचल के अलावा हिमालय से लेकर उत्तराखंड तक किस तरह से बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक। कारोबारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं और यहां तक कि जो केदारनाथ धाम है वहां पर भी बर्फ की मोटी चादर दिख रही है। इस बार मौसम ने सभी को हैरान परेशान करने की कसम खा ली है। थोड़े थोड़े वक्त में मौसम इतना ऊट-पटांग हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कि गर्मी है कि मॉनसून या फिर सर्दियों ने दस्तक दे दी है। और अब रही सही कसर अक्टूबर के पहले ही हफ्ते में पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने पूरी कर दी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ ठंड पड़ेगी, लेकिन इस मौसम के बदलते रंग के बीच उत्तराखंड टू कश्मीर से जो बर्फबारी की तस्वीरें आ रही हैं, वो बेहद ही खूबसूरत है। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं धरती के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर, जहां बर्फबारी के बाद तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है। बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे चिनार के पेड़, पर्यटकों की मौज मस्ती से गुलजार वादियां ये बताती हैं कि घाटी में किस कदर मौसम सुहाना हो चुका है। मौसम की इस बर्फबारी ने गुलमर्ग की काया ही पलट दी है। बर्फबारी की वजह से हर तरफ सिर्फ सफेद रंग ही दिख रहा है, मानो धरती ने सफेद रंग की चादर ओढ़ रखी हो। यहाँ कुदरत की खूबसूरती देखते ही बन रही है। बर्फबारी के बाद पूरा इलाका जन्नत जैसा नजर आ रहा है। ये स्नोफॉल ना लाजवाब, मेरी थकान से कुछ समझ में आ रहा है क्या इंजॉयमेंट कर रहा हूँ। माशाल्लाह, कश्मीर का वेदर, कश्मीर का आवाम, लोग बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है और बंगाल फुल सपोर्ट कर रहा है। और मैं बाकी टूरिस्ट को बोलूँगा कश्मीर आइए और ये स्नोफॉल का मजा लीजिए। सोनमर्ग सफेद रंग की चादर से ढक गया है। पूरा इलाका देवताओं के लोक जैसा दिखाई दे रहा है। जमे हुए ग्लेशियर्स और ऊंची चोटियों से घिरा सोनमर्ग में हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। आपका ये स्नोफॉल स्टार्ट हो चुका है, इसलिए हम लोगों को बहुत मजा आया है। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? जी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं खुद चाह रहा हूँ कि सब आए, आके कश्मीर का ये वादिया और ये वेदर देखे, स्नोफॉल देखे। स्नोफॉल स्टार्ट हो चुका है, अब लोग कभी भी आ सकते हैं। बर्फबारी होते ही पहलगाम सपनों का देश बन जाता है। बर्फ से ढके घास के मैदानों और जमी हुई नदियों के साथ बेताब घाटी किसी परियों के देश जैसी दिख रही है। पहलगाम में हो रही बर्फबारी के बाद ये वादियां आपको भी अपना दीवाना बना देंगे। भद्रवाह की पहाड़ियों पर इस मौसम की पहली बर्फबारी हुई। खूबसूरत नजारे देखने को मिले, लेकिन अचानक ठंड बढ़ गई। पर्यटकों को बर्फबारी का सरप्राइज मिलने से वो बेहद खुश हो गए हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ तक पहुँचने पे मेरे को बर्फ मिल जाएगी। ये लाइव बर्फ देख के तो मजा ही आ गया। बहुत ही अच्छा है, वेदर बहुत अच्छा है, वो चारों तरफ एकदम व्हाइट हो गया। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, लाइव स्नोफॉल हो रहा है और मतलब पूरा व्हाइटिश है, मतलब डिफाइन नहीं कर सकते क्या है एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस।
कारगिल की ये ऊंची ऊंची पहाड़ियां देखिए, जहां हो रही बर्फबारी ने उन्हें पूरी तरह से ढक दिया है। हर तरफ बर्फ ही बर्फ है, न रास्ता दिख रहा है न कोई पेड़, जो दिख रहा है वो है सिर्फ बर्फ। देवभूमि उत्तराखंड में भी सीजन की बर्फबारी शुरू हो गई है। वहीं केदारनाथ धाम की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी देखने को मिली। अनुमान है कि यहां पर अब निचले इलाकों में भी बर्फ की सफेद चादर जमेगी। केदारनाथ धाम में मौजूद बाबा के भक्तों की खुशी देखते ही बनी। बद्रीनाथ धाम में इस सीजन की पहली बर्फबारी देखिए। यहाँ पर बर्फबारी ने 40 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 1980 के दशक के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब यहाँ इतनी जल्दी बर्फबारी देखने को मिली। सिखों के प्रमुख तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में भी बर्फबारी हो गई है, जिससे हेमकुंड साहिब और लोकपाल लक्ष्मण मंदिर में बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। अब आपको लेकर चलते हैं हिमाचल प्रदेश। इन तस्वीरों को देखकर आपका मन भी मचल उठेगा और आप लाहौल स्पीति जाना चाहेंगे। सड़कों पर बर्फ की चादर बिछ चुकी है और बर्फ ने पूरे इलाके को अपनी आगोश में ले लिया। पेड़ के पत्तों पर भी बर्फ छाने लगी है और ये सफेद नजारा फिल्मी लगने लगा है। लाहौल में ये सीजन की पहली बर्फबारी है और इसके साथ ही रोहतांग मार्ग बंद हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 3 दिनों से कई इलाकों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है। ऐसे में मनाली के ऊपरी इलाके में बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के बाद मनाली लेह नेशनल हाईवे यातायात के लिए बाधित हो गया है। 5 साल पहले भी अक्टूबर के शुरुआत में ही देश के कुछ पहाड़ी इलाकों में सर्दियों ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। सीजन की पहली बर्फबारी ने हिल स्टेशनों को वंडरलैंड में तब्दील कर दिया है। माना जा रहा है कि मैदानी इलाकों में ठंड जल्दी आने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।